हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ऐसी सीरीज जिसमें डेली में यूज होने वाले हर उस फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग अपनी डेली की लाइफलाइन में यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज हमने पहले से ही तैयार करके रखी है जिसमें कि अगर हमें कुछ वैल्यूओं को अगर जोड़ना है तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, उनको सम करना है, घटाना है, गुणा करना है, प्रोडक्ट भाग करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, पावर यानी हमें वैल्यू की पावर निकालनी है, एसक्यूआरटी यानी अंडर रूट निकालना है, रोमन वर्ड निकालना है, अपर वैल्यू निकालनी है, लोअर वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर निकालना है हमें और उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं 10 और 5। अगर हमें 10 और 5 दोनों को हमें अगर जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले जिसमें हमें आंसर निकालना है उस सेल पे आएंगे और हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जिसमें हमें वैल्यू जोड़नी है। तो हमें किसकी वैल्यू को जोड़ना है, बी के 2 की वैल्यू को जोड़ना है और बी सी के 2 की वैल्यू को जोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे B2 प्लस हो जाए किससे, सी के 2 से, और एंटर। तो देखिए 10 और 5 15 आ गया। इसी के साथ साथ अगर दोस्तों वैल्यू आपकी ज़्यादा बड़ी है और आप चाहते हैं कि A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2 इस तरीके से बहुत लंबी वैल्यू अगर आपको जोड़नी है तो उससे अच्छा होता है कि हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं सम एंड ब्रैकेट लगाएंगे और जहाँ से जहाँ तक हमें वैल्यूओं को जोड़ना है उन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारे सामने आ गया 15। इसके बाद दोस्तों अगर हमें दो वैल्यूओं को घटाना है, यानी कि मान के चलते हैं कि हमने रवि कुमार को 10 रुपये दिए थे और उसने हमें 5 रुपये वापस कर दिए, तो उसके पास हमें कितने रुपये देने हैं। तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को घटाएंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे बी का 4 माइनस हो जाए किससे हो जाए दोस्तों, सी के 4 में से, और एंटर। तो देखिए हमारे सामने आंसर आ गया 5। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें किसी चीज़ का गुणा करना है, हमें अगर गुणा करना होता है तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। अब क्या करना है, हमें 10 का गुणा करना है 5 से, यानी कि बी का 5 गुणा हो जाए सी के 5 से। तो B5 गुणा हो जाए C5 से और एंटर। तो देखिए हमारे सामने 50 आ गया। अगर इसी तरीके से जैसे दोस्तों जोड़ने और सम दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपको डायरेक्टली किसी चीज़ का गुणा करना है तो आप A2 गुणा B2 गुणा C2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी सीरीज हैं, यानी बहुत सारी वैल्यूओं को आपको एक संग गुणा करना है तो आप A2 B2 इस तरीके गुणा करने में आपको टाइम लगेगा। उससे अच्छा होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाएँगे और जिन वैल्यूओं को हमें जो गुणा करना है उन सभी वैल्यूओं को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए 10 गुणा 5 यानी कि 50। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें यहाँ पे भाग देना है तो हमें दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इक्वल टू। अब मुझे किसका भाग देना है, मुझे 10 में भाग देना है 5 का। तो यानी कि बी के 7 में भाग देना है मुझे कितने का, 5 का। 5 का लिख रहा है सी में और सी के 7 में, तो यानी सी का 7 और एंटर। तो देखिए 10 में भाग दिया हमने 5 का, तो 5 दूनी 10, तो हमारा 2 आंसर आ गया। इसी के सेम दोस्तों यूज होता है हमारे पास एवरेज वाला फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर इसको एवरेज को यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अब मुझे 10 में 2 का भाग करना, तो सेम वही तरीका दोस्तों, एक से ज़्यादा वैल्यू है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज, AVERAGE, और ब्रैकेट लगाएंगे। अब एवरेज के फॉर्मूले में क्या है, हम वही रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है एवरेज का काम किस तरीके से करता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। एवरेज में क्या है दोस्तों, ये भाग की तरह ही होता है लेकिन भाग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, 10 और 5 को पहले ही प्लस करेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया 10 प्लस 5 एंड एंटर। तो इसका टोटल निकल के आया 15। इसके बाद ये क्या करेगा, जितने हमने सेल यूज किए हैं, यानी कि एक सेल हमारा 10 का हो गया, दूसरा सेल हमारा 5 का हो गया, तो यानी कि इक्वल टू लगा के जो भी वैल्यू आई है उसमें ये भाग दे देगा 2 सेल से और एंटर। तो ये हमारा 7.5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला फॉर्मूला है हमारे पास मिनिमम का। मिनिमम यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, स्टूडेंट्स की है या आपके वर्कर की है, आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास सबसे लोअर यानी कि सबसे पुअर स्टूडेंट कौन है, सबसे कम सैलरी में काम करने वाला वर्कर या लेबर कौन है, तो उसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं माइन का, यानी कि मिनिमम, ब्रैकेट, और जिन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके अंदर आपका नंबर लिख रहे हैं या आपकी सैलरी लिख रही है, और एंटर। तो देखिए इन दोनों सेलों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 काउंट होके आ गया। इसी तरीके से है दोस्तों मैक्सिमम, कि हमने यहाँ पे लिखा मैक्स इक्वल टू
अब इन दोनों सेलों के अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको यहाँ पे काउंट करेगा, तो हमने मैक्स लिखा और एंटर। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, 10। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूले का दोस्तों यूज क्या है कि जो भी आपके पास काउंट के फॉर्मूले का दोस्तों यूज क्या है कि जो भी आपके पास वैल्यू हैं, उन सभी वैल्यूओं को जो आप यूज करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उन केवल सेलों को काउंट करके बताएगा कि आपने कितने सेलों को यहाँ पे यूज किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा काउंट, ब्रैकेट, और इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ गया है काउंट का, यानी कि 2 सेल हमने यहाँ पे यूज किए हैं। इसी के दोस्तों सेम डिफरेंट एक फॉर्मूला और होता है इसका। तो मैं इस सेल को थोड़ा-सा नीचे की तरफ खिसका रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक सेल एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और इंसर्ट पे गया। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे भी लिखा मैंने 5 और यहाँ पे मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ काउंटा। काउंट और काउंटा में दोस्तों अंतर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ही पहले फॉर्मूला आपको लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लगाया काउंटा, ब्रैकेट और फिर वही उन दोनों सेलों को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर भी काउंट और काउंटा दोनों में ही 2-2 आंसर आ रहा है। लेकिन अब काउंट और काउंटा में अंतर क्या है दोस्तों? काउंट का फ़ॉर्मूला जब कहीं पर लगाया जाता है तो ये केवल उन्हीं सेलों को काउंट करेगा जिनके अंदर आपके नंबर लिखे हुए हैं। अगर वहाँ पर कहीं पर भी अगर आपका कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई नाम लिख रहा है, तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने 5 वाले सेल में यहाँ लिख दिया मैंने ए और एंटर। तो देखिए काउंट ने उसको डिटेक्ट किया केवल 1, यानी कि 10, जो केवल 10 है, जो वैल्यू उसे मिल रही है केवल उसी को काउंट करेगा, वो अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा। सेम इसी की तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, लेकिन काउंट का फॉर्मूला नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को ही काउंट करके चलता है। तो ये अंतर है दोस्तों काउंट और काउंटा में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पावर की, यानी कि अगर किसी भी वैल्यू की हमें अगर पावर निकालनी है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरीके किसी भी चीज़ की अगर हमें पावर की बात करें, तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ लगाएँगे इक्वल टू और यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों मैं पावर, ब्रैकेट। अब मुझे किन सेलों को यूज़ करना है, मुझे इन दोनों को यूज़ करना है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर जो पावर निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यानी 10 की पावर ये निकालेगा 5 बार। तो 10 की पावर 5 यानी कि एंटर करा मैंने। यहाँ दोस्तों थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला गलत हो गया है, यहाँ पे 10 की पावर 5 निकालनी है तो हम बीच में यहाँ कॉमा लगाएँगे। यानी कि सबसे पहले मैं आपको इस फ़ॉर्मूले द्वारा समझा रहा हूँ मैं इसको हटा के। तो हमने इक्वल टू लगाया, यहाँ पे हमने लिखा पावर, ब्रैकेट। इसके बाद ये कह रहा है नंबर, यानी किस नंबर की आपको निकालनी है? मैंने कहा 10 की निकालनी है, कॉमा उसकी पावर कितनी निकालनी है? मैंने कहा 5 निकालनी है। ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए ये इसकी पावर आ गई। अब ये फ़ॉर्मूला थोड़ी-सी ज़्यादा वाली वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ पे कम करके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 10 गुणा 10, यानी 2 बार 10 का गुणा होगा, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। तो देखिए 100 आ गया। अगर मैं यहाँ करता हूँ 3, तो देखिए इसमें 3 ज़ीरो बढ़ जाएँगे, तो यहाँ लिखता हूँ 4, तो देखिए 4 ज़ीरो और 5 लिखता हूँ तो 5 ज़ीरो। इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी दूसरा फ़ॉर्मूला आप यूज़ करके देखते हैं, हम जब पावर मान के चलते हैं कि हमें 2 की पावर निकालनी है 5, तो 2 की पावर होती है 5, तो हम कैसे? तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 बार मुझे 2 का गुणा करना है और एंटर। तो देखिए 32 आ गया और सेम 32 हमारा यहाँ पर आ गया। और इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी वैल्यू की पावर को यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने यूज़ होता है अगली कंडीशन, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएँगे और यहाँ पे है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी हम लोग दोस्तों बोलते हैं अंडर रूट के लिए। ये केवल एक नंबर को सिलेक्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है 5 को। मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों 5 का रूट निकालना है, यानी एसक्यूआरटी निकालना है। तो मैं इसको ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो 5 का कोई रूट नहीं होता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, तो 25 का रूट कितना होता है दोस्तों? 5, यानी कि पचम 25। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 36, तो 6 छिंग 36, 6 आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको किसी भी वैल्यू का रोमन वर्ड निकालना है, रोमन वर्ड तो दोस्तों आप नॉर्मली जानते ही हैं, जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, ये सब जो सीरीज होती है इन सबको हम लोग रोमन वर्ड बोलते हैं। तो हम लोग 5 को दोस्तों क्या लिखते हैं रोमन में? आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम लोग 5 को क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक बार के लिए समझा देता हूँ सिंपल सी सीरीज बना के। तो हमें अगर मान के चलते हमें लिखना है फर्स्ट, तो हमें आई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ और 10th।
इस तरह दोस्तों बहुत बड़ी सीरीज होती है, आप जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके दोस्तों 5 को हमें क्या लिखना होता है रोमन वर्ड में? वी। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, तो आपको इक्वल टू लगाया और यहाँ पे हमने लिखा रोमन और ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारे सामने आ गया 5। मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज देन 8, तो ये क्या होगा वी ट्रिपल आई। तो देखिए वी ट्रिपल आई हो गया हमारे साथ रोमन वर्ड में। अगर मान के चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 12, तो 10 के लिए क्या है एक्स और सेकंड के लिए क्या है डबल आई, यानी कि एक्स डबल आई आएगा लिखा हुआ हमारा और एंटर। तो देखिए एक्स डबल आई आ गया इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों अगला फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, मान के चलते हैं अपर का। अपर में क्या है दोस्तों को, जैसे कि आप एक्सेल में कोई भी सीट वगैरह बना रहे हैं और वहाँ पे आपने टाइपिंग करी तो वो वैल्यू आपकी छोटे में लिख गई बाय मिस्टेकली। एक्सेल के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं होता है जिससे कि आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, यानी टेक्स्ट को आप अब टेक्स्ट चेंज कर सकें उसका, जिसमें अपर केस, लोअर केस और टुगेदर केस, काफ़ी सारे हमारे केस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट में होता है, लेकिन एक्सेल में ये कंडीशन डायरेक्टली नहीं होती, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे अपर। अपर का मतलब नॉर्मली दोस्तों आप जानते ही हैं बड़े के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज ए का, तो ये सभी छोटे वर्ड में लिखा हुआ है। मैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर लिखूंगा तो सभी वर्ड हमारे कैपिटल हो जाएंगे। इसके बाद लोअर है, लोअर वाले को हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, इसको अगर हमें छोटे में लेना है तो हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोअर ब्रैकेट। किसका निकालना है, इस वाले सेल का, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए दिस इज ए कार। इसके बाद दोस्तों तीसरी कंडीशन आती है प्रॉपर की। प्रॉपर में क्या है दोस्तों कि यानी आप हर स्पेलिंग के पहले लेटर को आप बड़ा लिखना चाहें, तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर ब्रैकेट किसका, क्या दिस इज ए कार, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए यहाँ आपको दिस इज ए कार भले ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सपोज देन हम यहाँ मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ राम कुमार, तो मैंने यहाँ पे लिखा राम कुमार, एंटर। तो देखिए जैसे मैंने राम कुमार लिखा, तो देखिए राम में आर बड़ा हो गया, कुमार में के बड़ा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर राम कुमार अपने लेटर्स को बदल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कंडीशन आती है परसेंटेज। जैसे मान के चलते हैं कि मुझे किसी भी एक वैल्यू का, मैं एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एक नाम लिख रहा हूँ दोस्तों सिंपल सा, कि मैंने मान के चला कि मैंने बाजार से एक, थोड़ा इसके साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, मैंने बाजार से एक जींस खरीदी है और जींस की कॉस्ट है 1250 रुपये। उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे कि वो प्रोडक्ट कितने रुपए का है आपका? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो हमने इक्वल टू लगाएंगे, जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि 1250 वाले सेल को गुणा करेंगे हम यहाँ पर कितने से, 5 से, और भाग दे देंगे 100 का और एंटर। तो यानी हमारे पास जो परसेंटेज निकल के आएगी वो कितनी आएगी इसकी, 62.5। अगर अब आप पूछते हैं कि भाई हमने जींस खरीदी है 1250 रुपये की और 5% की अगर हमें छूट मिलती है तो हमारी वो जींस कितने की हुई, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाकर एक और फॉर कंडीशन लगा देंगे कि जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमें छूट मिली है और एंटर। तो यानी कि 1187 रुपये 50 पैसे की हमें वो जींस पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा परसेंटेज के लिए हमें दोस्तों क्या किया है यहाँ पे, बी 19 गुणा 5 भागे 100 किया है। इस चीज़ को अगर डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो आप दोस्तों डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, जो भी वैल्यू आ रही है उसको ले लेंगे और गुणा कर देंगे डायरेक्टली 5% वाले सेल से। ध्यान रखिए दोस्तों उस सेल के अंदर वैल्यू के साथ परसेंटेज का सिंबल लगा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन काम करेगी। परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं दोस्तों अपॉन 100 होता है, यानी कि डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हमें भागे 100 करने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ एंटर करेंगे तो डायरेक्टली हमारी वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर वो फॉर्मूले के बारे में समझ चुके होंगे